भारत रत्न तो उनको मिलता है जो लोग समाज के लिए अनुकरणीय हैं। अब लालू जी किस तरह से अनुकरणीय है, ये तो जो भारत रत्न देने वाली टीम है वो देखेगा। इसलिए तो एक और बड़ा आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार पकड़ा हुआ मुख्यमंत्री हो गए हैं, उन्हें पकड़ पकड़ कर लोग रख रहे हैं। कब से नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हैं। लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की बात कही है तेजस्वी यादव ने। ये तक कह दिया है कि इस साल एनडीए का सफाया होगा और हम सभी समाजवादी जो हैं वो एक साथ मिलकर रहेंगे। अशोक चौधरी जी हैं। आप लोग एक समय उन्होंने कहा है एनडीए को टारगेट करते हुए, बीजेपी को टारगेट करते हुए, कि एक समय था जब कर्पूरी ठाकुर को भी आप लोग गाली दिया करते थे, ज़रूरत पड़ने पर उनको भारत रत्न दिया। अब लालू प्रसाद यादव को भी आज जो लोग टीटीएम कर रहे हैं बीजेपी की, उन्हें भारत रत्न देना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि लालू जी ने जो काम शुरू किया था, जो समाजवादी परिवेश में जिस तरह से उन्होंने राजनीति शुरू की थी, इसमें कोई दो मत नहीं है कि लालू जी ने सामाजिक परिवर्तन में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। जिस समय नीतीश जी साथ थे, बाकी लोग भी साथ थे। लेकिन जब लेटर ऑन, मतलब बाद के दिनों में, लालू प्रसाद यादव जी का जो काम करने का तरीका था और जिस तरह से लोगों की उम्मीद थी, उस पर खड़ा नहीं उतरे। फिर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जेल गए। अगर इस तरह का क्राइटेरिया भारत रत्न के लिए बनने लगेगा तब तो मुश्किल होगा ना। भारत रत्न तो उनको मिलता है जो लोग समाज के लिए अनुकरणीय हैं। अब लालू जी किस तरह से अनुकरणीय है, ये तो जो भारत रत्न देने वाली टीम है वो देखेगा। लेकिन हम एज ए सिटीजन ये समझते हैं कि भारत रत्न के लिए वैसे लोगों का चयन होता है जो लोग समाज, दुनिया के लिए अनुकरणीय हैं। ऐसे लोग नहीं जिनके ऊपर भ्रष्ट कारण जो रहा हो। लेकिन न्यायालय ने दिया सजा। आरोप तो बहुत पर लगते हैं, लेकिन न्यायालय उसको देखता है और उसको निर्णय करता है। न्याय निर्णय के बाद होता है। तो सुप्रीम कोर्ट तक जो रिजेक्टेड केसेस है, हमको लगता है उसमें लालू यादव जी की जिसको बोलते हैं टेक ऑफ बहुत अच्छा था। उसमें कहीं दो मत नहीं है। और बहुत से लोगों, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका बाद के दिनों में, और वो ठीक नहीं था। आप ऐसे कंपेयर अगर करेंगे नीतीश कुमार से, तो नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए, ये भी सवाल कई बार उठते हैं। नहीं, नीतीश जी और लालू यादव में यू कैन नॉट कंपेयर। नहीं, कंपेयर नहीं कर सकते हैं। नो, यू कैन नॉट कंपेयर। हाउ कैन यू कंपेयर? जिस व्यक्ति ने 6 साल तक भारत सरकार में रहे, लगभग 20 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे बिहार सरकार में, एक भी उनके ऊपर दाग नहीं है। न फेवरेटिज्म का दाग है, न भ्रष्टाचार का दाग है, न समाज के किसी तबके के खिलाफ कुछ करने का है। पूरे बिहार को उन्होंने शिद्दत से काम किया। ही इज़ अ वर्क लाइक अ वर्कॉलिक। एक जिसको बोलते हैं पैशन के साथ बिहार को बनाने का काम किया। हाउ कैन यू कंपेयर? एक सवाल ये भी है, कल तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार पकड़ा हुआ मुख्यमंत्री हो गए हैं, उन्हें पकड़ पकड़ कर लोग रख रहे हैं। कब से रख रहे हैं? क्योंकि तेजस्वी जी के पास नितीश जी के लिए कुछ बोलने के लिए रहा नहीं है कि जो डेवलपमेंट हुआ, जो काम हुआ, तो अब उन पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो आर्थिक न्याय देंगे, लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। नहीं, रोजगार तो जो क्राइटेरिया रोजगार का जो ये बात बोलते हैं, रोजगार तो नीतीश जी ने दिया ना। 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, ये तेजस्वी जी थोड़ी हमारे साथ है। आरजेडी हमारे साथ नहीं था ना जब हम लोगों ने घोषणा किया था। ये सब फालतू बात है। भारत रत्न नहीं मिला सरकार, मतलब हम तो आपको एक कहानी सुना देते हैं। एयरपोर्ट पर हमको बस में एक आदमी मिले, अननोन। वो मुझे पहचानते थे। उन्होंने आके प्रणाम किया। हमने पूछा भी नहीं कि कौन है, क्या है, नहीं है, और उनसे कहा कि किसी तरह से आरजेडी को मत आने दीजिएगा। अब वो बैकवर्ड थे, दलित थे, अपर कास्ट थे, हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा आरजेडी को नहीं आने। ये है आरजेडी के प्रति लोगों का भाव। देखिए, अशोक चौधरी ने क्या कहानी सुनाई है, क्या बीती सुनाई है, आपने जाना है। और भारत रत्न देने के सवाल पर क्या कुछ तंज कसा है तेजस्वी यादव, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।